ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो मैं आपको अभी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट कहलाता है ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है? जितने भी कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन सबको पता ही होगा या कहीं ना कहीं पे पढ़े होंगे ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। एक्चुअली ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा स्टेज होता है बिजनेस में जिसमें नो प्रॉफिट नो लॉस। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल होता है, ठीक है। कुछ कंपनीज हैं जो ये बताती है कि भाई हम अभी ब्रेक इवन पॉइंट पे चल रहे हैं, मतलब उसमें ना तो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, नहीं कंपनी को लॉस हो रहा है, मतलब वो स्मूथ चल, प्रॉफिट हो ही नहीं रहा, लॉस भी नहीं हो रहा, मतलब ठीक है, जितना कमा रहे उतना दे रहे हैं, बस ऐसा ये ब्रेक इवन पॉइंट होता है, ठीक है। जैसे देखिए ये एक मार्जिन होता है यहाँ पर, ठीक है। इस मार्जिन या लाइन के ऊपर अगर हम किसी प्रोडक्ट को बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है, इस लाइन के नीचे अगर किसी प्रोडक्ट को बेचते हैं तो माइनस या लॉस होता है। लेकिन अगर कि मान लीजिए जितना प्रॉफिट उतना लॉस है, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट का एक कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान से देखिएगा, इसमें इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। मैं आपको वही छोटा सा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ कि आखिर में ये ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है, ये क्या कॉन्सेप्ट है। तो इसके लिए क्या होगा, देखिए, द वॉल्यूम ऑफ सेल्स एट विच देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब हम किसी भी प्रोडक्ट के कितने क्वांटिटी को बेचें कि कंपनी को नो प्रॉफिट नो लॉस, समझे। सो ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब ही होता है द वॉल्यूम ऑफ सेल्स एट विच देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। याद रखना, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वॉल्यूम के बारे में, ठीक है। इसको मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाऊंगा, एक पान की दुकान वाले से, ठीक है। वो एग्जांपल क्या है, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए कोई एक पान की दुकान रन करता है, उसे पर मंथ 1000 रुपीज़ रेंट देना पड़ता है। कितना? 1000 रुपीज़ उसके दुकान या शॉप का रेंट है, और वर्कर को देता है 4000 रुपीज़। टोटल उसको पर मंथ जो फिक्स कॉस्ट है वो कितना है, 5000 रुपीज़ है। 1000 रुपीज़ उसको तो रेंट देना ही है और वर्कर को 4000 देना है। टोटल उसका 5000 रुपीज़ वो फिक्स्ड कॉस्ट है, मतलब इतना तो उसको देना ही है। अब वो 5000 रुपीज़ वो घर से थोड़ी देगा, वो तो कमा करके ही देगा ना। तो उस दुकानदार को एक महीने में कितने पान बेचने चाहिए कि उसका ये 5000 रुपीज़ निकल जाए, मतलब उसको ब्रेक इवन पॉइंट निकल जाए, नो प्रॉफिट नो लॉस हो। और जब वो नेक्स्ट पान जब बेचेगा तब जो प्रॉफिट अर्न होगा वही उसका एक्चुअल प्रॉफिट होगा, अदरवाइज वो केवल 5000 रुपीज़ निकालने के लिए काम करेगा, समझ रहे। इसलिए यहाँ देखिएगा, मान लेते हैं उस दुकानदार को एक पान का जो कॉस्ट प्राइस है वो 2.5 रुपीज़ पड़ता है, ठीक है। वो दुकानदार एक पान को 2.5 रुपीज़ में, 2.5 रुपये में वो क्या कर रहा है, परचेस कर रहा है, और 5 रुपीज़ में बेच रहा है, मतलब 100% प्रॉफिट ले रहा है वो, 5 रुपीज़ में बेच रहा है। खरीदा कितने में है, 2.5 रुपीज़ में, बेच कितने में रहा है वो, 5 रुपीज़ में। इसका मतलब क्या हो रहा है, जस्ट डबल में बेच रहा है, 100% प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर उसका जो मार्जिन है वो 2.5 रुपीज़ का है। 2.5 रुपीज़ में खरीदा, उसमें 2.5 रुपीज़ का मार्जिन लगाया और उसको 5 रुपीज़ में बेच रहा है, ठीक है। अब देखिए, हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स का मतलब ये होता है, इसी को ब्रेक इवन पॉइंट, या चूंकि इसको वॉल्यूम ऑफ सेल्स निकालने हैं ना, तो हम यहाँ क्या करेंगे, ब्रेक इवन सेल्स। तो ब्रेक इवन सेल्स कितना होना चाहिए, उसको कितने क्वांटिटी में पान बेचना चाहिए कि उसका 5000 रुपीज़ निकल जाए, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन सेल्स, BES बोलते हैं। तो ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, जितना तो उसको हर महीने देना ही है, चाहे उसका पान बिके या ना बिके, उसको तो उतना देना ही है, वो कहलाता है फिक्स्ड कॉस्ट। आप चाहें तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी मिला सकते हैं, क्योंकि वो भी तो दुकानदार अपनी जेब से ही देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन मार्जिन पर यूनिट। यहाँ पर वो मार्जिन पर यूनिट कितना ले रहा है, 2.5 रुपीज़, मतलब 2.5 रुपये वो कमा रहा है। तो जितना भी उसका फिक्स्ड कॉस्ट होगा और जितना वो प्रॉफिट मार्जिन होगा, तो फिक्स्ड कॉस्ट को अगर हम प्रॉफिट मार्जिन से डिवाइड कर देंगे तो वो बन जाता है ब्रेक इवन सेल्स कहलाता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट है उसका 5000 रुपीज़ है, और मार्जिन पर यूनिट क्वांटिटी में कितना ले रहा है वो, 2.5 रुपीज़ का प्रॉफिट ले रहा है। मार्जिन मतलब होता है प्रॉफिट। तो जब हम इसको 5000 को 2.5 से डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा 2000 पान। इसका मतलब क्या हो रहा है वो, कि जब वो 2000 पान को बेचेगा तब कहीं जाकर के उसका ब्रेक इवन सेल्स निकलेगा, नो प्रॉफिट नो लॉस वाला। अगर एक भी पान कम बिका तो वो लॉस में जाएगा। अब वो 2000 पान के बाद जितना पान वो बेचेगा वही उसका प्रॉफिट होगा।
अभी वो ब्रेक इवन सेल्स। क्लियर हुआ? मतलब उसको हर महीने जो है 2500 तो देने ही बेचने ही पड़ेंगे अगर वो 5000 रुपीज का कॉस्टिंग निकालेगा, तब फिक्स कॉस्ट निकालेगा तब। आई बात समझ में? तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था जिससे आप समझ सकते हैं ब्रेक इवन सेल्स क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट का ही मतलब होता है कि वॉल्यूम ऑफ सेल्स एट विच देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, उसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। उसको हम निकालते हैं तो ब्रेक इवन सेल्स निकालेंगे। ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन प्रॉफिट मार्जिन पर यूनिट। जो रेशियो निकालेंगे वही कहलाएगा आपका ब्रेक इवन सेल्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ और भी यहाँ पे निकाला। प्रॉफिट के केस में देखिए प्रॉफिट कब होगा, यहाँ पे एक्चुअल सेल्स माइनस बीईएस, ठीक है, इनटू मार्जिन। तो एक्चुअल सेल्स जितना वो एक महीने एक्चुअल सेल्स कर रहा है उसमें से माइनस कर देंगे कितना, ब्रेक इवन सेल्स को। ठीक है, तो एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स इनटू मार्जिन और कंट्रीब्यूशन, ये प्रॉफिट निकलेगा। लॉस कब निकलेगा, जब हमें इसको उल्टा कर देंगे, मतलब ब्रेक इवन सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स इनटू मार्जिन पर यूनिट, ये लॉस निकलता है। इस प्रकार से आप ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन पॉइंट के कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हैं। सिंपल था, अच्छा टॉपिक है। ठीक है।